वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। जिस सायरप के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है यूनी एंजाइम सिरप। इस सिरप के कॉम्बिनेशन में हमारे शरीर में बनने वाले नेचुरल एंजाइम ही मिलाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें कि इस दवा में कौन कौन से एंजाइम मिलाए जाते हैं, तो इसमें डायस्टेज तथा पेप्सिन ये दो एंजाइम मिलाए जाते हैं। इसमें डायस्टेज 50 मिलीग्राम पर 5 ml तथा पेप्सिन 10 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। इस दवा का प्रयोग डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन क्रिया है उससे जुड़ी हुई समस्याओं को तथा क्रोनिक इलनेस से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। कुछ बीमारियां जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को पेट में गैस बन रही हो और वह टेबलेट लेने पर भी ठीक नहीं हो रही हो या ठीक होने के बाद तुरंत वापस हो जाती हो और इसके कारण मरीज में खट्टी डकार का आना, खाया हुआ खाना गले में वापस आ जाना, आहार नाल में जलन होना, हल्का पेट दर्द होना, यह सभी समस्याएं हो रही है तो इस समय यह पीने की दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा किसी मरीज को खाने का मन नहीं करता, हर वक्त पेट भरा हुआ लगता है, तभी यह दवा फायदेमंद है। एपिगैस्ट्रिक स्ट्रेस नाम की एक बीमारी है जो नाम से तो मानसिक बीमारी लग रही है लेकिन एक सामान्य स्थिति है जिसमें मरीज के पेट में जलन होती है, पेट भरा हुआ लगता है और यहाँ तक कि गैस पास होने के बाद तथा टॉयलेट करने के बाद भी यह समस्याएं कम नहीं होती, जिस कारण से पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है। तो इस समय में भी यह सिरप फायदेमंद रहती है। कोई मरीज है जिसको लंबे समय तक भूख नहीं लगती या जब वह खाने बैठता है तो खा नहीं पाता, खाने का मन नहीं होता, यह खाया हुआ खाना मरीज को शरीर में लगता नहीं है, मरीज का वजन नहीं बढ़ता है, तो उस समय में भी यह सिरप डॉक्टर द्वारा दी जाए तो खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तथा वजन भी बढ़ता है। वजन बढ़ाने के लिए इस दवा के साथ में कुछ सप्लीमेंट्स जैसे आयरन की सिरप, मल्टीविटामिन की सिरप यह सभी दी जाती है जिससे कि जो वजन बढ़ा है वो स्टेबल रहे। पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी नाम की बीमारी है जिसमें पेनक्रियाज द्वारा सेक्रेट किए जाने वाले एंजाइम सही मात्रा में नहीं बनाए जाते और इस कारण से डाइजेशन से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याएं होती हैं और यह समस्याएं डायबिटीज़ के मरीज में, ज़्यादा शराब पीने वाले मरीज में, तंबाकू का नशा करने वाले या इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई बीमारी रखने वाले मरीजों में ज़्यादातर देखा गया है। तो इस समय में भी डाइजेशन को अच्छा करने के लिए तथा पेनक्रियाज के एंजाइम की पूर्ति करने के लिए यह सिरप मरीज में दी जाती है। और आपने कई बार देखा होगा कि जो मरीज अफीम का नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं और उसको छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़ते समय उनमें भूख नहीं लगती, कब्ज होती है, पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं होती है। तो किसी प्रकार के नशे को छोड़ते समय होने वाली डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। एक समस्या बहुत ही आम है, वह है कब्ज की समस्या। वैसे तो सीधे तौर पर कब्ज की समस्या में यह दवा किसी भी प्रकार का काम नहीं करती, लेकिन यदि किसी मरीज को कब्ज है और दवा लेने पे भी उसमें ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो उस समय कब्ज की दवा के साथ में यदि यह डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप दी जाए तो मरीज को कब्ज से जल्दी ही राहत मिल जाती है। इस तरह से हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि डाइजेशन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की बीमारी का ट्रीटमेंट में मुख्य दवा के रूप में या सपोर्टिव दवा के रूप में इस सिरप का प्रयोग लिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इस दवा को किस तरह से तथा कितने दिनों तक लेना चाहिए और दवा लेते समय क्या कुछ सावधानी रखनी होती है। डोज की अगर बात करें तो एडल्ट में यह दवा 10 ml से लगाकर 15 ml दिन में 2 बार सुबह शाम खाने के तुरंत बाद डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। यदि कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल से लगाकर 12 साल तक के हैं तो उसमें 5 ml 1 चम्मच दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। और अगर डॉक्टर चाहे तो बच्चों में दी जाने वाली अलग से जो डाइजेस्टिव सिरप आती है वह भी दे सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए, ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके बच्चों की डाइजेस्टिव सिरप के बारे में आप जान सकते हैं। सामान्यतः इस दवा को देने के साथ गैस को ठीक करने वाली टेबलेट जैसे रेनिटिडिन या कैप्सूल में पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल आदि इनमें से कोई एक भी दिया जा सकता है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो इसे कम से कम 2 महीने से 3 महीने तक दिया जाता है जिससे कि मरीज में अच्छा असर हो जाता है। कुछ मरीजों में 10 से 20 दिन देने पर भी उन्हें अच्छा फायदा हो जाता है। तो ड्यूरेशन बीमारी के अनुसार ही डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है।